मुसलमान भी आपा खो रहे हैं और आपा खोने का परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों घर मुसलमानों के जला दिए गए, दुकान जला दिए गए, लोग अपने ही गांव में रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। भाई आवाज को थोड़ा बुलंद करें, क्योंकि ये मुद्दा एक दिन का नहीं है, ये केवल बहराइच का मामला नहीं है। भारत में एक नया दौर शुरू हुआ है कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, विशेषकर हमारे जो हिंदू भाई हैं, वो जो तीज त्योहार में शोभा यात्रा या विसर्जन यात्रा निकालते हैं, उसमें अधिकांश जगहों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के अंदर एक गाना है और उस गाने को ये लोग कैसेट में बजाते हैं और उस गाने के कारण सारा विवाद जो है वो वहां भी हुआ है और आगे भी उस गाने के कारण ही विवाद की संभावनाएं बनी हुई है। गाना एक तो ये है जिस पर प्रतिबंध सरकार अब तक नहीं लगा पाई, वो गाना है जाग जाएगा अगर ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। आप ये बताइए कि शेरा वाली माँ की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं, शेरा वाली माँ के ऊपर 1000 भजन लोगों ने गाए हैं, जो गायकार है। आप वो गाइए ना, आप वो भजन लगाइए ना, कीर्तन लगाइए ना, आप जो धार्मिक गाने वो लगाइए ना। एक समुदाय को गाली देने वाला, अपमान करने वाला, क्या ये धर्म है? ये धर्म है क्या? बहराइच की घटना को छुपाया जा रहा है, गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बहराइच में जो घटना घटी है, हालांकि सबसे पहले हम निंदा करते हैं जो वहां घटना घटी है हत्या की, हम भरपूर निंदा करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन ये घटना घटी कैसे? 1 मिनट में नहीं हो गया। टीवी चैनलों पर फर्जी न्यूज चलाए जा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पत्थर चलाया गया, खूब सारे लोग बोल रहे हैं आओ जाओ पत्थर चलाया। बिल्कुल गलत, फेक न्यूज है, गलत अफवाह फैलाकर एक कम्युनिटी को दागदार बनाने का प्रयास किया जा रहा। पूरी कहानी जो है वो सच्चाई ये है कि जुलूस निकला, कई जुलूस एक साथ थे, उसमें एक डीजे में ये आपत्तिजनक गाने बज रहे थे। उन आपत्तिजनक गानों को बंद कराने के लिए 2-4-10 मुस्लिम पहुंचे मौके पर और उन्होंने उनसे विनती की कि भाई आप जुलूस ले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जुलूस जाना चाहिए, मजे में जाइए, नाचते जाइए, गाते जाइए, झूमते जाइए, लेकिन ये गाना मत चलाइए। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया, मैंने स्वयं वहां के लोगों से फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि भैया जब वो बंद कराने गए तो उन पर हमले हो गए, हाथापाई हो गई। उसी में एक मुस्लिम लड़के ने वो चिप, उसका जो है पेन ड्राइव खींच लिया और उसके बाद फिर बवाल बढ़ा। और जब बवाल बढ़ा तो वो जुलूस में बड़ी तादाद किसकी थी ये बताने की जरूरत है क्या? ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई हिंदू समुदाय का त्योहार है तो उन्हीं की भीड़ होगी ज्यादा। मुस्लिम 10-20 गया था, इनको दौड़ाया, ये घर भागे। इनके घर में भी इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, किसी तरह से इन्होंने घर बंद कर लिया। अब वो बाहर बगल के दूसरे घर के छत से चढ़कर उसके छत पर गए और उसके छत पर चढ़कर साहब उन जो झंडे लगे हुए थे, जिसको आप इस्लामी झंडा कहते हैं, उस झंडे को जो वो तोड़ रहा है, वो तो तस्वीर आपने देखी। क्यों उसके छत पे चढ़ा? तो कहा जा पत्थरबाजी की तस्वीर अब आपके सामने आई कि आप पत्रकार, मैं आपसे ही सवाल दाग दूं, आपने वो पत्थर चलाते हुए कोई वीडियो देखा क्या? है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल बोलिए। तो मैं ऐसा कोई वीडियो तो आया अब तक तो नहीं आया, मेरे सामने भी नहीं आया, आपके सामने। तो वो सच होगा तो आएगा। सच आया वही कि वो छत पे चढ़ के झंडा हिला रहा और पूरी रेलिंग गिर गई, झंडा भी गिर गया। झंडा गिर गया तक विवाद नहीं हुआ था। सुनिए, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो हमें कहा वो मैं आपसे बता रहा हूं। झंडे के ऊपर पांव रख के वो लड़का कुचलने लगा जिसमें मक्का मदीना का फोटो था। अब आदमी तो आदमी होता, नेचर तो सबका एक है। वो आपा खो बैठा, उसके पास लाइसेंसी गन था। ये भी एक बात क्लियर कर दूं, कोई गैर लाइसेंसी और वो क्या बोलते हैं जो सब कट्टा वट्टा का मसला नहीं है। लाइसेंसी गन से उसने गोली मार दी। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, बाहर जब बवाल हुआ कि मार दिया जी, तो फिर लूटपाट मचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस की मौजूदगी में जब वो गाने बज रहे थे तो पुलिस ने गाना को बंद क्यों नहीं कराया? एक
दूसरे योगी जी ने कानून बनाया था डिसेबिलिटी की, वो ध्वनि नियंत्रण का, तो डीजे में ध्वनि पर कंट्रोल क्यों नहीं था? क्यों कान फारू डीजे बज रहा था? लेकिन किसी को मार देना किस हद तक सही है? नहीं, आप एक पॉइंट पर अटकिएगा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मतलब सड़क पर गाली देना, ये क्या इसको जस्टिफाई करते हैं आप? एक कम्युनिटी को उसके मस्जिद पे जाके, उसके घर के गेट पे जाके तू सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, तेरा अल्लाह जो है वो भोला के पैर के नीचे है, और मक्का जो है ऐसे है, और धक्का, और उल्टे सीधे वो सारे हैं वीडियोस मेरे पास जो कैसेट में बज रहे थे। बात समझिए, सारे मतलब ऐसे गाने जिस पर कोई भी मुसलमान आपत्ति जता सकता है। और क्यों मुसलमान की मैं बात कर रहा हूं, एक सब हिंदू भी आपत्ति जता रहा है और आज भी जता रहा है और कह भी रहा कि ये गलत है। भारत के अधिकांश हिंदू इस बात को कह रहे हैं। तो गलती जहां से हुई वो समझिए, लेकिन हाँ, आपका ये सवाल सही है कि भाई क्यों आपने मार दिया, उसने गलत काम किया था, आपको वीडियो बना लेना था, आपको कानून के सामने पेश करना था। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, मुसलमान भाइयों, देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, संयम से काम लीजिए। अगर कोई आपराधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है, कोई गाली गलौज कर रहा, कोई पत्थर चला रहा, कोई आपको अपमानित कर रहा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, वीडियो बनाइए, वीडियो वायरल कीजिए, ट्वीट कीजिए, उसके बाद सामान्य स्थिति हो तो एप्लीकेशन लिखिए, प्रूफ आपके पास है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन मुसलमान भी आपा खो रहे हैं, और आपा खोने का परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों घर मुसलमानों के जला दिए गए, दुकान जला दिए गए, लोग अपने ही गांव में रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। भय का वातावरण है। मैं बहराइच के हिंदू मुसलमान दोनों से विनती करता हूं कि वो आगे आए, स्थिति को सामान्य करें, जिसकी भी गलती है उसको चिन्हित किया जाए और उसको कानूनी जो भी सजा है वो दिया जाए। हिंदू मुसलमान इस देश में ही रहेंगे, इस देश में एक दूसरे के पड़ोसी ही रहेंगे। लड़कर समस्या का समाधान नहीं है। देश में मिलजुल कर हम देश के विकास और तरक्की के लिए काम करें, ये समय का तकाजा। लड़ना हमें पाकिस्तान से है, लड़ना हमें चीन से है, लड़ना हमें देश के दुश्मनों से है, लड़ना हमें महंगाई से है, लड़ना हमें बेरोजगारी से है, लड़ना हमें गरीबी से है, लड़ना हमें भ्रष्टाचारी से है, और हम लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। कह रहे उपचुनाव को देखते हुए इस तरीके के माहौल बनाए जा रहे हैं। देखिए, वो राजनेताओं का अपना बयान है, वो कुछ भी दें, लेकिन एक तो कड़वा सच है, एक कड़वा सच है कि आप जान रहे हैं कि ये त्योहार है, और इस त्योहार में जुलूस निकलता, चाहे वो मुहर्रम हो, दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे छठ पूजा हो, जहां गैदरिंग होती है, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप पहले ही मैंने एक प्रिवेंटिव जो है स्टेप होता है कि समय से पहले एक पीस कमेटी बनती है, पुलिस को एक ड्यूटी दी जाती है कि आप इस तरह फला जगह पर लगेंगे। आखिर ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्या जानबूझकर सरकार चाह रही थी? और फिर पुलिस की मौजूदगी में आपत्ति होने के बाद भी पुलिस मौन धारण कर रही है, गोली चल जाने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, हत्या हो जाने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आ रही है। शाम 4 बजे की घटना है और कल होकर 4 बजे तक 24 घंटे तक बहराइच जलता रहा, लोग लड़ते रहे, भागते रहे, पुलिस कुछ न कर पाई। ये बहुत बड़ा सवाल है मौजूदा सरकार पर। यात्रा में आपने तमाशा नहीं देखा क्या? बैटरी रिक्शा को चूर दिया, वो तमाशा देखा, पुलिस की गाड़ी को चूर दिया, वो तमाशा देखा, मदरसे पर पथराव हुआ, क्या कहते हैं ये बगल में आपके हापुड़ में, वो आपने तमाशा देखा, कई दुकानों पर हमले हुए, वो तमाशा देखा, राहगीरों को लाठी से पीटा कांवरियों ने, वो तमाशा देखा, एक कार को मैंने इतना चूड़ा कि वो कार ड्राइवर जान बचा के किसी तरह से भागा। वो सारे वीडियोस तो आपने देखे। परिंदा पर मारना नहीं है। मुसलमान बिल्कुल कुछ ना बोले, ये योगी जी का आदेश है। इनका कहना अब्दुल का नट हम टाइट कर देंगे। सो टाइट तो इन्होंने कर दिया, लेकिन टाइट इतना कर दिया कि अब इससे ज्यादा टाइट, मैं नट बोल्ट अगर होता मेरे पास तो कल मैं नट बोल्ट लेकर ही बस समझा दूंगा। ये बोल्ट होता है इतना वाला 85%, उसमें 15% का नट होता। उसको जब आप टाइट करेंगे रिंच से तो उसकी एक सीमा होती है टाइट करने की। अगर उस सीमा के बाद भी आप चलाएंगे तो वो स्लिप कर जाएगा, और नट अगर स्लिप कर गया तो बोल्ट किसी काम का नहीं बचेगा। तो ये समझना है बड़े भाई। एक आखिरी सवाल है, आपने बोला कि लाइसेंसी गन था, गुस्से में गोली चल गया, तो गुस्से में एक गोली नहीं 22 गोली लगा इस इंसान के ऊपर, 4 गोली गले में लगा, कैसे देख रहे? गुस्से में लगा ये?
अगर गुस्सा ना होता तो 22 गोली क्यों या चलती? नफरत से मारा गया 22 गोली। नहीं, गुस्सा का ही तो नाम नफरत है। नफरत और गुस्से का उनको कैसे परिभाषित आप प्लान पहले से तभी तो नहीं, 22 कोई गोली प्लान नहीं था। प्लान तो उसका था प्लान जिसने नहीं गाना होता तो फिर बजवाया। तो एक ही गोली लगता ना। नहीं, एक गोली लगता, ये प्लान होता। हाँ। बात है, गुस्से में जितनी गोलियां उसके अंदर थी उसके पास सब उसने झोंक तो दिया। उनको पता था ना कि आज मुझे 22 गोली मारना है, मेरे पास नहीं। 22 या 30 गोली होना चाहिए। उनको उसको कुछ भी पता नहीं था और मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग पत्रकार लोग वो मतलब मुसलमानों को मुजरिम दिखाने के चक्कर में हत्या 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 को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन इस हत्या के पीछे की वो सारी मुद्दा कहानी तो मुद्दा बना नहीं, जो हुआ है। गाने बजा हत्या रहे नहीं हुआ है क्या? नहीं, हत्या तो आप क्या मुद्दा बना हुआ है? हत्या करने वाला तो एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, ठीक है, चलिए चारों मुजरिम हैं। और ये गाना 3 किलोमीटर तक हजारों का भीड़ जो लेके आया वो हजारों पर कार्रवाई होगी पुलिस। अच्छा गाने की बात कर रहे हैं, 22 गोली मार दिया क्या? नहीं। अब उस अपराधी की बात नहीं कर रहे हैं, गाना तेज ध्वनि में था, अब उसकी बात कर अच्छा, रहे हैं। आप मेरे घर में आके गाली मतलब अगर गाना तेज चल के नहीं, नियंत्रण ध्वनि नियंत्रण मैंने करूं, अभी क्या नहीं, कहा? सवाल ले लीजिए। अरे सवाल सुनिए ना, ले जवाब लीजिए, कर। पहले सवाल ले लिया हमने, हाँ। समझ लिया। हमने आपको कहा ना नट बोल्ट, मैं फिर कह रहा हूं, इसको थ्रेट मत समझिए। ये मैं हाथ जोड़कर हिंदू भाइयों को समझा रहा हूं कि आप मौजूदा सरकार को भी समझाइए। ये नट अब्दुल का नट मैंने नहीं कहा, ये शब्द भाजपा के लोगों ने कहा है, आरएसएस के लोगों ने कहा है, भाजपा समर्थकों ने कहा, तो उनको मैंने समझाया। ये नट को जरूरत से ज्यादा टाइट नहीं कीजिए, ऑलरेडी टाइट है। आप सड़क पर गाना बजा रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर कान में बजाइएगा ना तो ये नहीं झेला जाएगा भाई। अब चाहे इसके लिए जो होगा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी तो घटी। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी क्या? मतलब आप मेरे घर में घुसेंगे? क्यों भाई, क्यों? मतलब कब तक हम चूड़ी पहन के रहेंगे भाई? सीमा है, सीमा के अंदर सब लोग रहे। और ये जो अखबास बकवास करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र है और तू कौन है बे मुल्ले, पाकिस्तान चला जाए, ये बकवास भी बंद होना चाहिए। परलय के अंतिम सुबह तक कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा है। भारत मेरे बाप की भूमि है, मेरे दादे की भूमि है, मेरे पूर्वजों की भूमि है। यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं खपेंगे, इसी जमीन में दफन हो जाएंगे। इसलिए बकवास बंद हो। देश में अमन चैन शांति यही विकास की जननी है। अगर विकास चाहते हैं, विश्व गुरु बन चाहते हैं, तो आपको शांति के साथ इस देश को विकास के मार्ग पर ले जाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा से क्या बहुसंख्यकों को नुकसान नहीं? आप हमको धमकाते हैं बार बार, अल्पसंख्यक को आप डराते हैं। मतलब बहुसंख्यक किसी भी देश में जब अशांति होती है तो बहुसंख्यक भी प्रभावित होता, ताकतवर भी उसके चपेटे में आता। इसलिए सबको प्रयास करना अशांति का। आप क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट? मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मुसलमानों से ज्यादा कहता हूं, थोड़ा सब्र ज्यादा करो भाई। कान में भी सुनाए तो रुई डाल लो, क्या करोगे? देर सवेर हो सकता है हमारे उन भाइयों को भगवान सद्बुद्धि दे दे, ये भी मैं अपील करता हूं। लेकिन शांति जरूरी है, जो अशांति है वो विकास के लिए बाधा।